तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउटियान लिन फैंग को अपने साथ लेकर अपनी पैंग फैमिली में आता है। पर जैसे ही पैंग फैमिली के कुछ सोल्जर्स को यह बात पता चलती है कि साउटियान एक इंसान का पेट बन चुका है, यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और अब थोड़ी ही देर में पूरे पैंग फैमिली में यह बात फैल जाती है कि साउटियान वापस लौट चुका है। जो सुनते ही साउटियान के मॉम और डैड काफी तेजी से साउटियान से मिलने के लिए उसके पास आते हैं। और अब साउटियान को वहां पर देखकर उसकी मदर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि उसने साउटियान को बहुत ही ज्यादा मिस किया और आखिर इतने सालों से साउटियान कहाँ गायब था। तभी साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मदर मैं एक एडवेंचर पर गया था और उस एडवेंचर के दौरान मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी साउटियान की मदर बोलती है, अब तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि बिंग बिंग की बातों का तुम्हें यहाँ पर बहुत बुरा लगा है और उसी की बातों से परेशान होकर तुम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपना घर छोड़कर चले गए थे। पर अब तुम्हें बिंग बिंग के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बिंग बिंग से भी ज्यादा खूबसूरत वाइफ चुनी है। तभी साउटियान बोलता है, नहीं मदर, अभी मैं यहाँ पर शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पहले ट्रू गॉड रैलम पर पहुंचना है। यह सुनकर साउटियान के फादर उसकी तारीफ करते हैं, पर तभी साउटियान की मदर गुस्से में बोलती है, वह बूढ़ी होती चली जा रही है और अब उनके पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसीलिए मरने से पहले वह अपने ग्रैंडसन का चेहरा देखना चाहती है। तभी साउटियान के फादर की नजर लिन फैंग के ऊपर पड़ती है और अब वह साउटियान से लिन फैंग के बारे में पूछते हैं। तभी साउटियान उन्हें लिन फैंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह मेरे मास्टर लिन फैंग है। अब यह सुनते ही साउटियान के मदर और फादर दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब गुस्से में साउटियान के फादर लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपना गुलाम बनाने की। पर लिन फैंग बिना किसी प्रॉब्लम के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी साउटियान की मदर अपनी पावर का यूज करते हुए साउटियान को अपनी ओर खींचकर लाती है और बोलती है, मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम अभी तुम्हें यहाँ पर आजाद करवाते हैं। यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, मदर फादर, आपको यहाँ पर गलतफहमी हुई है, मैं कोई गुलाम नहीं। अब यह सुनते ही साउटियान की मदर वहां पर रोने लगती है और बोलती है कि इस ईवल इंसान ने यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। पर साउटियान के मॉम और डैड उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अब साउटियान के फादर लिन फैंग को देखते हुए सोचने लगते हैं, आखिर यह इंसान है कौन और आखिर मैं इसकी कल्टीवेशन को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अब वह लिन फैंग से बोलते हैं, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है, क्या तुम वर्चुअल गॉड रैलम के 9th लेवल पर हो या फिर तुम ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुके हो। पर लिन फैंग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी साउटियान की मदर बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने यहाँ पर साउटियान को अपना स्लेव बनाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, तो आज हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और अब साउटियान की मदर और फादर दोनों ही लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी साउटियान के फादर अपने फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करते हैं, जो देखते ही आसपास खड़े सभी ईगल सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं, यह तो ड्रैगन एम्परर ब्लड फॉर्मेशन है। क्या मास्टर उस इंसान को मारने के लिए इतने खतरनाक फॉर्मेशन का यूज करने वाले हैं। तभी साउटियान लिन फैंग के सामने आ जाता है और बोलता है, आखिर आप दोनों मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तभी साउटियान की मदर उसे पकड़ते हुए बोलती है, तुम अभी बच्चे हो, इस वजह से इस ईवल पर्सन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम तुम्हें गलत और वह पर्सन सही लग रहा है, तो हमारे रास्ते से हट जाओ। यह बोलते हुए वह साउटियान को वहां से दूर फेंक देती है। तभी साउटियान दोबारा से उनके सामने आते हुए बोलता है, एक बार आप मेरी बात सुनिए, अपने मास्टर की ही वजह से मैं यहाँ पर सैटरवॉइड रैलम पर पहुंच चुका हूँ, साथ ही साथ मेरे मास्टर ने मुझे कई सारे डिवाइन वेपन्स भी दिए हैं। यह बोलते हुए साउटियान अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है। अब इतने खतरनाक वेपन्स देखते ही साउटियान के फादर और मदर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और अब साउटियान की मदर उसके पास आते हुए वहां पर साउटियान की तारीफ करने लगती है। तभी साउटियान अपने फादर से बोलता है, फादर जल्दी से अपने फॉर्मेशन को कैंसिल कीजिए, आप इस फॉर्मेशन के साथ मेरे मास्टर को कभी नहीं हरा पाओगे। यह सुनते ही साउटियान के फादर गुस्से में बोलते हैं, बेवकूफ, ड्रैगन एम्परर ब्लड फॉर्मेशन ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर को भी एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। साउटियान बोलता है, यह बस एक ड्रैगन फॉर्मेशन है, मेरे मास्टर ने यहाँ पर फाइट में रियल ड्रैगन को हराया है। यह सुनते ही साउटियान के फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी साउटियान बोलता है, आप यहाँ पर मेरी बात सुनिए,
और मेरे मास्टर को वेलकम कीजिए। मास्टर की पावर और नॉलेज का यूज करते हुए हम अपनी पैंग फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान के फादर साउटियान को वहां पर मारने लगते हैं और बोलते हैं, बेवकूफ, आखिर तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने साउटियान के सोल के ऊपर सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन सेट कर रखा है, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए लिनफेंग साउटियान के सोल के ऊपर से सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन को हटा देता है। यह देखकर उसके मॉम और डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर साउटियान वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलने लगता है, मास्टर, आप यहाँ पर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। यह देखकर साउटियान की मदर को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब वह सोचने लगती है, यहाँ पर साउटियान को तो खुश होना चाहिए क्योंकि वह अब आजाद हो चुका है, पर आखिर वह इतना ज्यादा दुखी क्यों है। दूसरी ओर लिनफेंग साउटियान से बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस यहाँ पर तुम्हें सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन से आजाद किया है, तुम्हें खुद से दूर नहीं किया है, और यहाँ पर तुम जब तक चाहो तब तक मेरे साथ रह सकते हो। यह सुनकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मास्टर, मैं आपका नंबर 1 फॉलोअर हूँ और मैं आपको फॉलो करना कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग साउटियान के साथ पैंग फैमिली के हॉल में बैठा हुआ होता है। वहीं पर साउटियान अपनी मदर और फादर को अपने एडवेंचर की सभी कहानियां सुना रहा होता है। तभी लिनफेंग बोलता है, साउटियान मेरा पहला कंपेनियन है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, और बिना साउटियान के मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती। हमारी जर्नी के दौरान साउटियान ने मेरी कई बार मदद की और एक दूसरे की ही मदद से हम दोनों इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पावरफुल बन पाए हैं। अब वहाँ पर साउटियान की सभी कहानियाँ सुनने के बाद साउटियान की मदर साउटियान के फादर के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। पिछले 6 सालों में हमारे बच्चे ने यहाँ पर क्या कुछ नहीं सहा। अगर तुमने उस दिन बिंग बिंग को साउटियान की बेइज्जती करने से रोक दिया होता तो साउटियान घर छोड़कर नहीं जाता और उसे इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। तभी साउटियान के फादर बोलते हैं, मैं बस यह चाहता था कि साउटियान जल्द से जल्द पावरफुल बने, और देखो इतने कम टाइम में ही साउटियान इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब साउटियान के मॉम और डैड दोनों ही वहां पर लिनफेंग से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर बिना पूरी बात जाने लिनफेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तभी लिनफेंग बोलता है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तभी साउटियान बोलता है, आखिर ग्रैंडफादर कहाँ है? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने एक बार भी उन्हें नहीं देखा। यह सुनते ही साउटियान की मदर उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तभी साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर तो वॉइड गॉड रैलम पर है, आखिर उन्हें कौन इंजर्ड कर सकता है। तभी साउटियान के फादर उसे बताते हैं कि आज से लगभग 15 दिन पहले टियानियाओ सी के बीचों बीच एक एंशिएंट आइलैंड अपीयर हुआ, जिसे देखते ही तुम्हारे ग्रैंडफादर उस आइलैंड के ऊपर तुम्हारे लिए डिवाइन फ्रूट लेने के लिए गए, जिस डिवाइन फ्रूट को खाकर तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर सको। पर उस जगह पर एम्परर जिपेंग ने तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि वह ब्रेक थ्रू करके अब ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुके हैं और उन्हें लगा कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को डिवाइन फ्रूट मिल गया तो वह उस डिवाइन फ्रूट को रिफाइन करके ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए एम्परर जिपेंग ने ग्रैंडफादर को उस जगह पर काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया। यह सुनकर साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, मैं उस ओल्ड मैन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। तभी लिनफेंग बोलता है, एम्परर जिपेंग बस ट्रू गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पर है, तो उन्हें हराना यहाँ पर काफी ज्यादा आसान होगा। तभी उस जगह पर साउटियान का अंकल पेंग जैंग सिंह अपने बेटे के साथ आता है। अब पेंग जैंग सिंह के बेटे पेंग जिंग यून को देखते ही लिनफेंग सोचने लगता है, साउटियान का सबसे बड़ा भाई मारा जा चुका है और साउटियान का दूसरा भाई बहुत ही ज्यादा कमजोर है और पिछले 6 सालों से साउटियान गायब था। इस हिसाब से तो पेंग जियून को बिना किसी प्रॉब्लम के पेंग फैमिली का नया किंग घोषित कर दिया जाता, पर अब साउटियान वापस लौट चुका है। इसी वजह से पेंग जियून इतने गुस्से में लग रहा है। तभी जैंगसिन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर मुझे पता चला कि थर्ड प्रिंस साउटियान वापस लौट आए हैं, इसीलिए मैं साउटियान से मिलने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही साउटियान के फादर उन दोनों को साउटियान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी जैंगसिन उनसे लिनफेंग के बारे में पूछता है। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, यह मेरे मास्टर लिनफेंग है। यह सुनते ही पेंग जुनी जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, साउटियान तुम तो किंग ऑफ हेवन हुआ करते थे, तो आखिर तुम एक इंसान के स्लेव कैसे बन गए?
यह बोलते हुए वह वहां पर जोर जोर से हंसते हुए साउटियान का मजाक उड़ाने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, साउटियान अब तुम एक इंसान के पेट बन चुके हो, जिस वजह से तुम हमारे एंसेस्टर थ्रोन पर बैठने के वर्दी नहीं रहे। यह सुनते ही साउटियान के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।